मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो स्वस्थ होंगे। तो चलिए जी, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 6। हम लोग अब स्टार्ट करेंगे। तो काफी सारी चीजें लीनियर अलजेब्रा, वेक्टर स्पेस थ्योरी को लेकर मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। पिछली क्लास में हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट आपके साथ डिस्कस किया था और हमने नॉर्म भी आपके साथ डिस्कस किया था। नॉर्म क्या था? नॉर्म एक्चुअली में डिस्टेंस को मेजर कर रहा था किसी भी वेक्टर की फ्रॉम द ओरिजिन, राइट। फिर हमने लास्ट में जाके एक रिलेशनशिप बिटवीन द नॉर्म ऑफ ए वेक्टर एंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद इटसेल्फ, एक रिलेशनशिप हमारे पास बन के आया था, लेकिन वो एक ही वेक्टर को लेकर था। नाउ टुडे वी विल डिस्कस सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्म। मतलब नॉर्म की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, हम डिस्कस करेंगे। नॉर्म और जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसके बीच में मेरे बच्चों कुछ रिलेशनशिप भी होते हैं। तो जो सबसे फेमस रिलेशनशिप है वो कोची श्वार्च इनइक्वालिटी है, राइट। तो कोची और श्वार्च सर ने मिलकर उस इनइक्वालिटी को दिया था, दैट इज कोची श्वार्च इनइक्वालिटी। एक्चुअली इस इनइक्वालिटी को मैं इसलिए इतना इंपॉर्टेंस दे रहा हूं, एक तो ये एग्जाम में आती है प्रूफ करने के लिए, दूसरा इस इनइक्वालिटी का काफी इस्तेमाल मैं अपनी आने वाली थ्योरम्स के अंदर यूज करूंगा, मतलब इस्तेमाल करूंगा इसका। तो आप इसको केयरफुली पहले एक बार अच्छे से समझ लीजिए। तो चलिए जी, सबसे पहला जो मेरा आज का टॉपिक है, दिस इज कोची श्वार्च इनइक्वालिटी। ठीक है बच्चों, क्या कह रहा है? वो कहता है कि इफ वी हैव सम वेक्टर्स, टू वेक्टर्स बेसिकली, x which is equal to x1 x2 to xn, y which is equal to y1 y2 to yn are some elements of rn, है ना। अब क्योंकि हम क्वेश्चंस पे काम कर रहे हैं तो हम rn पे करेंगे। तो वो कह रहा है द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डॉट प्रोडक्ट, है ना। तो डॉट प्रोडक्ट को मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे कर सकते हो। तो वो कह रहा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स इंटू नॉर्म ऑफ वाई। बिल्कुल सिंपल है। तो यहां पे मैंने दो वेक्टर कंसीडर किए हैं, एक्स और वाई, जो आपके सामने लिखे हुए हैं। ये उनकी नॉर्म्स रिप्रेजेंट हो रही हैं और ये उनका डॉट प्रोडक्ट है, और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू दीज टू नंबर्स रहेगी। बिल्कुल सिंपल है। अब बारी आती है मेरे बच्चों इसके प्रूफ की, क्योंकि आपके ग्रेजुएशन के एग्जाम में इसका प्रूफ हमसे पूछा जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे मैं एक बात बता दूं, इस थ्योरम को, इस इनइक्वालिटी को प्रूफ करने के लिए बहुत सारे तरीके आपके हो सकते हैं। जो मुझे अच्छा लगता है मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आपके किसी टीचर ने अगर कोई दूसरा तरीका लिया है और आपको लग रहा है कि उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, वो भी आपको समझ में आ रहा है, तो कोई जरूरी नहीं है आप सुधीर सर वाला ही लिखें, बेटा कोई और प्रूफ भी लिखा जा सकता है। बस कंडीशन ये है कि उस प्रूफ का हर एक स्टेप आपको समझ में आना चाहिए। तो बेसिकली जरूरी नहीं होता कि आप एक चीज का जो थ्योरम है या इनइक्वालिटी है उसका प्रूफ एक ही मैनर में हो, डिफरेंट डिफरेंट मैनर्स में भी प्रूफ बनाए जाते हैं बच्चों। तो कोई ज्यादा ये कोई टिपिकल टास्क नहीं है, ठीक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो अगर हम थोड़ा सा यहां पे देखें कि भाई डॉट प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होगा, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई इज डिफाइंड एज x1 इंटू वाई वन प्लस x2 इंटू वाई टू प्लस डॉट डॉट xn इंटू वाई एन। बिल्कुल सिंपल है, डिफाइन कर दिया। एंड यू इफ डिफाइन norm of x, the norm of x is what? x1 square plus x2 square plus up to dot dot xn square. The norm of y is defined as y1 square plus y2 square plus dot dot yn square. तो सबसे पहले तो जिन जिन चीजों का मुझे इस्तेमाल करना था वो सारी बातें मैंने आपके सामने कंसीडर कर ली। अब मैं ये कह रहा हूं बच्चों, ये जितना भी आपने किया है इसमें कंफर्म गारंटी ये है कि जितने भी एक्स आईज हैं वो सारे के सारे रियल नंबर हैं,
जितने भी वाई आईज हैं वो सारे के सारे रियल नंबर हैं, क्योंकि कैपिटल एक्स मेरा एन डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस है, कैपिटल वाई मेरा एन डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस का एक एलिमेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ लेट अस कंसीडर one summation I goes from 1 to n, summation j goes from 1 to n, x I y j minus x j इंटू वाई आई का होल स्क्वायर। लेट अस कंसीडर, है ना। तो जैसा कि मैंने बताया कि बच्चों इसके प्रूफ आप बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, मैं एक तरीके से लेके चल रहा हूं, बिल्कुल समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि जितने भी नंबर्स मैंने ये कंसीडर किए हैं, एक्स आईज और वाई जेज, इन सबको लेके मैं एक एक्सप्रेशन बना रहा हूं, एक्स आई इंटू वाई जे माइनस एक्स जे इंटू वाई आई, और मैंने इसका परफेक्ट स्क्वायर कर दिया। परफेक्ट स्क्वायर करने के बाद आई गोज फ्रॉम 1 टू एन, जे गोज फ्रॉम 1 टू एन मैं लेके चल रहा हूं। अब आप कहेंगे सुधीर सर इसका क्या बेनिफिट होगा? मेरे बच्चों इसका बेनिफिट ये होगा कि कुछ भी एक्स आई हो, कुछ भी वाई आई हो, ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू कंफर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगी। तो मुझे क्या होगा, यहां से इनइक्वालिटी मिल जाएगी जो मुझे यहां पर हेल्प करेगी। ऑब्वियसली बात है किसी भी चीज का परफेक्ट स्क्वायर कंफर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो मैंने ये चीज कंसीडर करी जिसके बारे में मुझे पता है कि ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। वेरी सिंपल, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है बेटा, अब मेरा एक छोटा सा एम है कि मैं इस चीज को ओपन करूं, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा यहां से रब कर रहा हूं चीजें। ठीक है, तो आप अगर इस चीज को ओपन करेंगे तो चलिए, 0 कन्फर्म लेस देन इक्वल टू समीशन आई गोज फ्रॉम 1 टू एन, समीशन j गोज फ्रॉम 1 टू n, ब्रैकेट परफेक्ट स्क्वायर ओपन करिए, एक्स आई स्क्वायर इंटू वाई जे स्क्वायर प्लस एक्स जे स्क्वायर इंटू वाई आई स्क्वायर माइनस के 2 टाइम्स ऑफ एक्स आई वाई जे इंटू एक्स जे इंटू वाई आई, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, कोई ऐसा प्रॉब्लम जो है इस इनइक्वालिटी में नहीं होगी आपको शायद। परफेक्ट स्क्वायर खोला है मैंने। नाउ दिस इंप्लाइज व्हाट, 0 इज लेस देन इक्वल टू। अब जो ये समीशंस हैं मैं ऊपर ऑपरेट कर रहा हूं इनको, और केयरफुली समझिएगा। समीशन आई गोज फ्रॉम 1 टू n एक्स आई स्क्वायर इंटू समीशन j गोज फ्रॉम 1 टू n वाई जे स्क्वायर। देखिए मेरे बच्चों केयरफुल रहिएगा, यहां पर दो सफिक्स हैं, एक आई सफिक्स है और एक जे सफिक्स है। समीशन भी दो सफिक्स पर है, आई पर और जे पर। तो ये दोनों सफिक्स या दोनों समीशन जब पहले वाली टर्म पे जाएंगे तो एक्स आई वाली टर्म इस जे वाले से बाहर आ जाएगी, सिर्फ जे वाला सफिक्स इसके साथ अटैच होगा और आई वाला जो है आई वाले के साथ अटैच होगा। तो जब ये दोनों समीशंस ऊपर ऑपरेट करेंगे इसके, तो कुछ ऐसे आपको दिखाई देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप यहां पे आएंगे सेकेंड टर्म को जब आप लेके चलेंगे तो दिस इज प्लस समीशन j गोज फ्रॉम 1 टू n एक्स जे स्क्वायर इंटू समीशन i गोज फ्रॉम 1 टू n वाई आई स्क्वायर बाय द सेम लॉजिक। नाउ माइनस के 2 टाइम्स समीशन i गोज फ्रॉम 1 टू n एक्स आई इंटू वाई आई एक साथ हो जाएगा, और समीशन j गोज फ्रॉम 1 टू n एक्स जे इंटू वाई जे मेरा एक तरफ हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने ये जो दो समीशन बाहर है इनको यहां पर ऑपरेट कर दिया, वेरी इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब गौर से अगर आप मेरे बच्चों देखें इस पूरे सिनेरियो को, तो देखिए ये जो टर्म है समीशन आई गोज फ्रॉम 1 टू n एक्स आई स्क्वायर विच इज सेम एज दिस टर्म। क्यों? क्योंकि सिर्फ
सफिक्स का नाम ही तो चेंज है ना भाई। ये क्या है, j गोज फ्रॉम 1 टू n एक्स जे स्क्वायर, ये क्या है, i गोज फ्रॉम 1 टू n एक्स आई स्क्वायर। तो सिर्फ जो डमी वेरिएबल है i और j, जिनके कोरस्पॉन्डिंग हम सफिक्स चेंज कर रहे हैं, उनका सिर्फ नाम ही चेंज है, नेचर तो बिल्कुल सेम होगी ना। इसका मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू बिल्कुल बराबर होगी। सिमिलरली ये वैल्यू मेरे बच्चों और ये वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर होगी, तो इनका प्रोडक्ट भी बराबर होगा। इसका मतलब ये वाली टर्म और कहीं ना कहीं ये जो टर्म मैंने लिखी हुई है, दोनों बिल्कुल सेम लिखी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड बाय द सेम लॉजिक अगर आप इसको देखें, इस पूरी टर्म को देखें, तो सफिक्स है आई गोज फ्रॉम 1 टू एन एक्स आई वाई आई, यहां पे क्या है, जे गोज फ्रॉम 1 टू एन एक्स जे वाई जे। सिर्फ आई के प्लेस पे जे सफिक्स अगर रिप्लेस करूं तो दोनों का वैल्यू सेम ही तो लिखा है। तो ये है रिप्लेसमेंट ऑफ डमी वेरिएबल, आप ऐसा इसको समझ सकते हैं। और अगर आप ऐसा समझ सकते हैं तो मैं इस एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकता हूं, जीरो यहां रहा, लेस देन इक्वल टू, ये क्या हो गया मेरे बच्चों, 2 टाइम्स समीशन आई गोज फ्रॉम 1 टू n एक्स आई स्क्वायर इंटू समीशन j गोज फ्रॉम 1 टू n वाई जे स्क्वायर। क्यों हो गया, क्योंकि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम है, तो दिस प्लस दिस 2 टाइम्स ऑफ दिस। वेरी गुड। नाउ माइनस के 2 टाइम्स समीशन आई गोज फ्रॉम 1 टू n एक्स आई इंटू वाई आई का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर बिल्कुल सिंपल है ना। क्यों होल स्क्वायर, क्योंकि ये टर्म और ये टर्म मुझे सेम रिजल्ट दे रही है और मल्टीपल में है, तो मैं होल स्क्वायर इसको ऐसे लिख सकता हूं। वेरी सिंपल। अब देखिए मेरे बच्चों, अगर मैं इस चीज को ग्रेटर देन इक्वल टू के इस तरफ ले जाऊं, तो बाय द सेम इनइक्वालिटी मैं इस इनइक्वालिटी को थोड़ा सा ऐसे लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं, 2 टाइम्स समीशन आई गोज फ्रॉम 1 टू n एक्स आई इंटू वाई आई का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ समीशन आई गोज फ्रॉम 1 टू n एक्स आई स्क्वायर इंटू समीशन j गोज फ्रॉम 1 टू n वाई जे का स्क्वायर। बिल्कुल मैं सिंपली ऐसे लिख सकता हूं। अब इससे क्या होगा, अगर आप थोड़ा सा देखें, क्वेश्चन खत्म होने वाला है, इससे क्या होगा अगर आप थोड़ा सा देखें मेरे बच्चों, 2 से 2 कैंसिल आउट हो सकता है, यस सर, 2 से 2 कैंसिल आउट हो सकता है। इसकी डेफिनेशन पे अगर आप आए, समीशन एक्स आई इंटू वाई आई का मतलब होगा द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू, दिस इज व्हाट, नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर। भाई ये क्या है, समीशन एक्स आई स्क्वायर नॉर्म ऑफ एक्स, दिस इज व्हाट, नॉर्म ऑफ वाई का होल स्क्वायर, ये नॉर्म ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। मल्टीपल करेंगे तो ऐसा लिख सकता हूं। अब जब मेरे बच्चों आप यहां पर जाकर स्क्वायर को कैंसिल आउट करोगे, तो क्योंकि नॉर्म पॉजिटिव होती है, तो यहां पे स्क्वायर का जब आप अंडर रूट करोगे तो सेम आएगा पॉजिटिव नंबर, यहां पे भी सेम आएगा पॉजिटिव। अब क्योंकि डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव हो सकता है, तो जब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी पड़ेगी। सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स इंटू नॉर्म ऑफ वाई। वेरी सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ दिस इज योर वेरी फेमस कोची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, जो हमें क्या देती है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट एंड द नॉर्म के बीच का रिलेशन। सिंपल है बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बच्चों बहुत बार आता है, इसका प्रूफ मैंने आपको करवाया और मैंने क्लास की स्टार्टिंग में ही आपसे बोला है कि अगर आपको ये प्रूफ समझ में नहीं आता, देखिए बेटा, जो टीचर एक है, बच्चे हजारों हैं, तो जरूरी तो है नहीं कि मैं वही चीज लिख दूं जो आप ही को एग्जैक्टली समझ में आए।
तो किसी और टीचर ने अगर किसी और तरीके से प्रूफ कर रखा है तो बिल्कुल इट्स ओके। बस हाँ, आपको उसमें कोई गलती नहीं लगनी चाहिए। अगर आपको यहाँ कोई गलती लग रही है तो आप मुझे बता सकते हैं कि सुधीर सर ये गलती है आपकी, आप ये चीज समझ में नहीं आई है। ऑब्वियसली गलती नहीं होगी, कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो ठीक है बेटा। अब यहीं पे मेरे बच्चों एक छोटा सा एडिशनल क्वेश्चन बनता है कभी कभी, एक छोटा सा एडिशनल क्वेश्चन बनता है कभी कभी। देखिए वो कह रहा है कि जो इनइक्वालिटी है वो है मेरी लेस देन इक्वल टू के लिए। वो कह रहा है कि क्या कभी इक्वालिटी हो सकती है, मतलब इज इट पॉसिबल क्या कि डॉट प्रोडक्ट का एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स इंटू नॉर्म ऑफ वाई। क्या पॉसिबल है इक्वालिटी होना, और अगर है पॉसिबल तो किस केस में पॉसिबल है। मेरे बच्चों अगर इक्वालिटी बीच में आएगी तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा केस है। क्या केस है सुधीर सर? वो केस है जब वन वेक्टर इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर। मींस जब एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल होगा तो कंफर्म उनका डॉट प्रोडक्ट की एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल होगी द नॉर्म ऑफ एक्स इनटू द नॉर्म ऑफ वाई। बिल्कुल सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सुधीर सर क्यों ऐसा क्यों कहना चाह रहे हो आप? देखो मेरे बच्चों, अगर आपका y वेक्टर सपोज स्केलर मल्टीपल है x के साथ फॉर एग्जांपल, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई किसके बराबर बनेगा? दिस इज x कोमा अल्फा वाई, राइट? बिल्कुल कोई ऐसा टिपिकल टास्क नहीं है। नाउ दिस इज व्हाट, अगर आप गौर से देखें, दिस इज अल्फा बाहर आ जाएगा x कोमा वाई। ये रूल हमने पिछली क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था कि इसमें जो अल्फा है वो बाहर की तरफ आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोड़ दिया हमने। ठीक, नाउ दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर, और हाँ सॉरी ये दिस इज नॉट, दिस इज वाई की वैल्यू ना, दिस इज अल्फा इंटू एक्स, दिस इज अल्फा इंटू एक्स, राइट? चलिए तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। चलिए इक्वेशन नंबर 1 ऐसे लिखा जा सकता है। अच्छा अब अगर आप यहां पर एब्सोल्यूट वैल्यू लगा दें तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर स्टार इसको डाल दीजिए। ठीक है बेटा, अब एक छोटा सा आप बात समझिए। नॉर्म के केस में हम लोग डिस्कस करते हैं कि नॉर्म ऑफ अल्फा इंटू एक्स बराबर होता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ एक्स। ये रूल है, चाहे दुनिया का कोई भी सिस्टम हो उन सब के लिए ये रूल है। तो अब अगर मैं आपसे एक बात पूछ लूं इस रूल को ध्यान में रखते हुए कि बेटा क्या आप मुझे नॉर्म ऑफ वाई बता सकते हो किसके बराबर बनेगा? यस सर, नॉर्म ऑफ वाई इज व्हाट? नॉर्म ऑफ अल्फा इंटू एक्स, क्योंकि वाई मेरा अल्फा इंटू एक्स के बराबर है। एंड नाउ दिस इज व्हाट? नॉर्म ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ एक्स के बराबर। बिल्कुल मैं ऐसा लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बच्चों एक बात बताइए, मैं इक्वेशन नंबर स्टार को कैसे लिख सकता हूं? मैंने इसको यहां सेम रखा, इंटू एक एक्स मैंने यहां रखा, एक एक्स मैंने सेम रखा, नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर है ना, तो ऐसे स्प्लिट कर लिया। अब ये चीज किसके बराबर है? ये चीज बराबर है नॉर्म ऑफ वाई के। तो मैं अगर इसको नॉर्म ऑफ वाई कह दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? नो सर। तो मेरे बच्चों दिस इज व्हाट? नॉर्म ऑफ वाई इंटू नॉर्म ऑफ एक्स। वेरी सिंपल है ना? तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू, बी केयरफुल, इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ वाई इंटू नॉर्म ऑफ एक्स। तो जो जर्नल सिनेरियो है वो आपके सामने ये है। अगर यहां पर इक्वल होना चाहते हो तो कंफर्म आपका एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल होना चाहिए। तो अगर कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल है तो बताइए कोची शिवार्च इक्वालिटी बन जाएगी, फिर वो इनइक्वालिटी नहीं होगी, इक्वालिटी बन जाएगी। और कैसे प्रूफ करेंगे? वेरी सिंपल, आप y को अल्फा इंटू एक्स लेके चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालिए, सोल्व करते चले जाइए बाय सम रूल्स, लास्ट में जाके आपको इक्वालिटी
मिल जाएगी मेरे बच्चों। बहुत सिंपल है सारी चीजें। तो